लोग मुझे कहते हैं तुमने मंत्री पद से इस्तीफा क्यों दिया। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, अगर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर रिजर्वेशन की व्यवस्था ना करते, अगर वो हमारे पढ़ाई के रास्ते न खोलते, तो क्या मैं पढ़ लिख कर वकील बन पाता? क्या मैं एमएलए बन पाता, मंत्री बन पाता? जो कुछ भी हमें मिला है वो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की कुर्बानी की वजह से मिला है। बाबा साहब का मूवमेंट चुनना चाहिए, अपने देश को चुनना चाहिए, देश में शांति व्यवस्था कायम हो इस रास्ते को चुनना चाहिए, हमारे लोगों की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे, हमारे लोग आगे बढ़े इसको चुनना चाहिए, हमारे लोगों का उत्पीड़न बंद हो इस रास्ते को चुनना चाहिए। जो लोग इस फेवर में वो लोग दोनों हाथ अपने एक बार खड़े करते हैं। यहां सब लोग चाहते हैं कि ये रास्ता चुनना चाहिए, तो मैंने भी ये रास्ता चुना। भारत में जो विविधताएं हैं, अनेकों प्रकार की संस्कृति है, अनेकों हजारों जातियां हैं, कई धर्म हैं, इतने विविधताओं से भरे देश को एक ऐसा संविधान देना जो भारत को एकजुट रख सके। क्योंकि उससे पहले तो भारत 565 रियासतों में बटा था और हजारों साल तक भारत गुलाम रहा। फिर से भारत गुलाम ना बने, फिर से भारत बट ना जाए, फिर से भारत के टुकड़े ना हो जाएं, भारत एक सशक्त राष्ट्र बने, उसकी व्यवस्था डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने पूरे दुनिया के संविधान को पढ़ के और फिर भारत की परिस्थितियों का अध्ययन करके, सारी विविधताओं का अध्ययन करके भारत को दुनिया का महानतम संविधान दिया। उस संविधान की बदौलत आज भारत एकजुट है। लेकिन भारत एकजुट बना रहेगा, इस बात पर मुझे संदेह है। भारत में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने सबके लिए पढ़ने के रास्ते खोले, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सरकारों ने देश के ज्यादातर लोगों के हायर एजुकेशन में जाने के रास्ते बंद कर दिए। हायर एजुकेशन की फीस इतनी ज्यादा है कि देश के 95% लोग अपने बच्चों की हायर एजुकेशन का खर्चा नहीं उठा पाएंगे। दलित, पिछड़े, आदिवासी जब से रिजर्वेशन आया तब से नौकरियों में आने लगे, लेकिन पिछले कुछ सालों में देश की सरकारों ने सार्वजनिक उपक्रम बेच दिए, सरकारी कंपनियां बेच दी। धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि खास तौर पर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग आने वाले समय में नौकरियों में भी नहीं आ पाएंगे। व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा हमारे लोगों के पास नहीं है। इसीलिए मुझे चिंता सताती है कि ये हमारे लोगों की आजादी, भारत के लोगों की आजादी बची रहेगी या नहीं, मुझे इस पर संदेह है। पूरे देश के अंदर जाकर मैं देख रहा हूं, देश के लोग एकजुट रहना चाहते हैं, देश के लोग आपस में भाईचारा चाहते हैं, देश के लोग शांति चाहते हैं। क्योंकि जहां शांति होती है वहां प्रगति होती है, जहां प्रगति होती है वहां खुशहाली होती है। भारत को अपने पड़ोसी देशों से सीखना चाहिए, सबक लेना चाहिए।
जिन देशों में कट्टरपन बढ़ा, चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, इराक हो, सीरिया हो, लेबनान हो, जिन देशों में कट्टरपन बढ़ा, जहां आपस में गृह युद्ध छिड़ा, वो देश तबाह हो गए। तो चिंता इस बात की भी है, पिछले कुछ सालों में देश के अंदर राजनीतिक पार्टियां, खासतौर पर जो सत्ता में है, वो स्वयं कट्टरपन बढ़ा रही है। एक तरफ हमारे लोगों से वो शिक्षा को महंगा करके शिक्षा को छीन रही है, दूसरी तरफ सरकारी उपक्रमों को बेचकर सरकारी नौकरियां छीन रही है, और तीसरी तरफ समाज में धर्म और जाति के नाम पर नफरत पैदा कर रही है। नफरत से नफरत बढ़ती है, जहर से जहर फैलता है, प्यार से प्यार फैलता है। तथागत बुद्ध ने हमें न केवल शांति और मानवता का संदेश दिया, बल्कि समाज में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, करुणा, मैत्री, प्रज्ञा और शील दिया है। केवल यही मार्ग है जो भारत को एक दिन बचाएगा। जो लोग 22 प्रतिज्ञाओं का विरोध करते हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं, कम से कम पहले 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ तो लो। जिस दिन आप 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ लोगे, जिस दिन आप पाखंडवाद, अंधविश्वास को छोड़ दोगे, जिस दिन आप सामाजिक कुरीतियों से दूर हो जाओगे, जिस दिन आप तरह तरह के नशों से दूर हो जाओगे, जिस दिन आप हिंसा के रास्ते को छोड़कर, झूठ के रास्ते को छोड़कर, चोरी के रास्ते को छोड़कर, व्यभिचार के रास्ते को छोड़कर, नशे के रास्ते को छोड़कर समाज में प्यार फैलाओगे, उस दिन भारत तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ जाएगा। अनफॉर्चुनेटली जो लोग 22 प्रतिज्ञाओं का विरोध करते हैं, उन्होंने अभी तक 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ा नहीं है। मैं मानता हूं 22 प्रतिज्ञाओं में जो पहली 3-4 प्रतिज्ञाएं ऐसी हैं जो जब कोई हिंदू से बौद्ध बनता है तब वो उन प्रतिज्ञाओं को दोहराता है जो बाबा साहब ने हमें दिलवाई थी। लेकिन उसके बाद की जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं वो तो पूरे देश को अपनानी चाहिए, उसी से देश मजबूत होगा। केवल विरोध करने के नाम पर विरोध मत कीजिए। मैं देख रहा हूं पूरे भारत के अंदर कुछ लोग रात दिन नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, और बहुत ज्यादातर टीवी चैनल ऐसे बाबाओं को रोज दिखाते हैं जो फर्जी जादू टोना करते रहते हैं, अंधविश्वास, पाखंडवाद को बढ़ावा देते रहते हैं। अरे पूरी दुनिया हमारे देश के ऊपर हंस रही है, तुम्हें शर्म नहीं आती? आज तक क्या किसी देश का पाखंडवाद, अंधविश्वास से भला हुआ है क्या? अगर तुम्हारे जादू टोने करने से, तुम्हारे श्राप दे देने से अगर समस्याओं का समाधान हो जाता तो भाई कुछ ऐसा जादू करिए कि चाइना भारत की सीमा को क्रॉस ही ना कर पाए, पाकिस्तान भारत की सीमा को क्रॉस ना कर पाए, आतंकवादी भारत की शांति को भंग न कर पाए। कम से कम जो लाखों करोड़ रुपया हमारा आर्मी के ऊपर खर्च होता है, कुछ जरूरी खर्चे हैं आर्मी के जिसको खर्च करना जरूरी है, लेकिन अगर पड़ोसी देशों से खतरा खत्म हो जाए तो ये खर्च भी आधा हो जाएगा।
इसी पैसे को हम पूरे देश के बच्चों को फ्री शिक्षा देने पर खर्च कर सकते हैं। क्या हायर एजुकेशन का पूरा खर्चा सरकारों को नहीं उठाना चाहिए? क्या लोगों के इलाज का पूरा खर्चा सरकारों को नहीं उठाना चाहिए? क्या सरकारों को सभी युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा नहीं करने चाहिए? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है पूरे भारत में शांति कायम हो? क्या भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि नफरत फैलाने वाले लोगों को जेल में डाले? क्या जरूरी नहीं है जो लोग अंधविश्वास पाखंडवाद फैलाते हैं और जो टीवी चैनल ऐसे बाबाओं को 24 घंटे दिखाते हैं, क्या ऐसे टीवी चैनल पर बैन नहीं लगा देना चाहिए? अरे लोगों को काम करने दो, मेहनत करने दो, बच्चों को पढ़ने दो। उन्हें अंधकार के रास्ते पर ले जाकर भारत को क्यों डुबा रहे हो? दुनिया के सामने भारत को अपमानित क्यों कर रहे हो? ये चिंता जो हमारे साथियों ने जाहिर की, वो चिंता मुझे भी है। मुझे लगता है समय आ गया है जब देश के तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मजदूर, किसान, गरीब मजदूर सब लोग एकजुट हों। अगर हम लोग एकजुट नहीं हुए तो कुछ ऐसी देश विरोधी ताकतें हैं जो भारत के संविधान को खत्म करना चाहती है, जो भारत में फिर से मनुस्मृति वाला शासन लाना चाहती है। वही मनुस्मृति वाला शासन जिसने हजारों साल तक देश के 90% लोगों को पढ़ने से दूर रखा। वही शासन जिसने देश की आधी आबादी महिलाओं को पढ़ने से और मानवता के अधिकार से दूर रखा। ये राजनीतिक कुर्सियां टेम्परेरी आती जाती रहेंगी। इस राजनीतिक कुर्सियों के लिए देश को बांटना बंद करो। एमपी, एमएलए, मंत्री बनने के लिए समाज के बीच में नफरत पैदा करना बंद करो। समाज बचेगा तो देश बचेगा, देश बचेगा तो तुम्हारी कुर्सियां बचेंगी। अगर देश खत्म हो गया तो तुम्हारी कुर्सी भी सुरक्षित नहीं रहेगी। जिस कुर्सी के लिए तुम देश के अंदर नफरत पैदा कर रहे हो, समाज को बांट रहे हो, देश के लोगों को आपस में लड़ाई करवा रहे हो, अगर ये देश बट गया तो तुम्हारी कुर्सी कहां बचेगी? कुछ लोग मुझे कहते हैं तुमने मंत्री पद से इस्तीफा क्यों दिया? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, अगर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर रिजर्वेशन की व्यवस्था ना करते, अगर वो हमारे पढ़ाई के रास्ते न खोलते, तो क्या मैं पढ़ लिख कर वकील बन पाता? क्या मैं एमएलए बन पाता, मंत्री बन पाता? जो कुछ भी हमें मिला है वो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की कुर्बानी की वजह से मिला है। क्या डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी की 4-4 बच्चों की कुर्बानी, माता रमाबाई की कुर्बानी और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने पूरा जीवन जलाकर जो हमें दिया है, क्या उनकी कुर्बानी बेकार चली जानी चाहिए? अगर हमारे सामने ये विकल्प हो कि आपको डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का आंदोलन चलाना है, तथागत बुद्ध का मूवमेंट चलाना है, भारत में शांति और मानवता का जो काम बाबा साहेब चाहते थे उस काम को करना है, प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना है, एक तरफ ये रास्ता है और दूसरी तरफ तुम मंत्री बने रहो, तुम्हें अपनी कुर्सी सुरक्षित रखनी है। बताओ दोनों में से क्या चुनोगे? तो आप लोग बताइए, हमें क्या चुनना चाहिए? बाबा साहेब का मूवमेंट चुनना चाहिए या ये मंत्री की, एमएलए की कुर्सी चुननी चाहिए? बाबा साहब का जो चाहते हैं कि बाबा साहब का मूवमेंट चुनना चाहिए, अपने देश को चुनना चाहिए, देश में शांति व्यवस्था कायम हो इस रास्ते को चुनना चाहिए, हमारे लोगों की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे, हमारे लोग आगे बढ़े इसको चुनना चाहिए, हमारे लोगों का उत्पीड़न बंद हो इस रास्ते को चुनना चाहिए। जो लोग इस फेवर में, वो लोग दोनों हाथ अपने एक बार खड़े कर दें। यहां सब लोग चाहते हैं कि ये रास्ता चुनना चाहिए, तो मैंने भी ये रास्ता चुना और मैं इसी रास्ते पे चलूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, आज
जब तक हमारे समाज के ऊपर होने वाले जनजाति पूरी तरीके से बंद ना हो जाए, जब तक भारत में दलित, पिछड़े, आदिवासियों के ऊपर होने वाले अत्याचारों का अंत ना हो जाए, जब तक भारत में जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत खत्म ना हो जाए, जब तक भारत में मानवता को प्राथमिकता ना दी जाए, जब तक भारत में मानव की गरिमा को प्राथमिकता ना दी जाए, जब तक भारत में पाखंडवाद, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता का खात्मा ना कर दें, तब तक हम इस मूवमेंट को चलाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देंगे। हमने संकल्प किया है, जिस मसाल को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जलाया था, हम सब लोग समता सैनिक दल के जवान अपने खून से उस मसाल को सींचने का काम करेंगे। मैं 1987 में समता सैनिक दल का सैनिक के रूप में भर्ती हुआ और धीरे धीरे करते करते 2002 में राष्ट्रीय प्रधान महासचिव भी बना। दिल्ली की सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर रत्न अवार्ड सन 2000 के आसपास समता सैनिक दल को अच्छे काम के लिए दिया और 2018 के आसपास भारत सरकार ने समता सैनिक दल को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया और हम उसके सिपाही और उसके करने वाले जिम्मेदार रहे हैं। इस बात का मुझे गौरव है। समता सैनिक दल चरित्र निर्माण करता है, सदाचार का जीवन सिखाता है। समता सैनिक दल समता, मैत्री, भाईचारे पर आधारित, जातिहीन, वर्गहीन, न्यायपूर्ण बौद्धमय समाज की स्थापना करने के लिए कर संकल्पित है। समता सैनिक दल के जवान बीड़ी, सिगरेट, शराब, बियर, विस्की, पान, तंबाकू, तमाम तरह के नशे को और हर प्रकार के व्यभिचार, हर बुराई के रास्ते से दूर रहते हैं। ऐसे समता सैनिक दल का सैनिक होना ही अपने आप में बहुत गर्व की बात है और मुझे गर्व है कि मैं समता सैनिक दल का एक जिम्मेदार सिपाही हूं। लास्ट में मुझे पता है 10 दिन से श्रामणेर और सैनिक प्रशिक्षण शिविर चल रहा है आदिलाबाद में, यहां तेलंगाना में। 10 दिन से लगातार आप लोग ट्रेनिंग में अलग अलग प्रकार की विधाएं सीख रहे हैं और सुबह से आज भी आप लगातार परेड करते हुए एक लंबा मार्च करके आए हैं, थके हुए हैं। ट्रेन लेट हुई तो इसलिए मेरी ट्रेन भी मुझे 1.5 घंटे बाद उन्होंने मुझे नागपुर उतारा और वहां से हम कार से आए। मैं समझ सकता हूं कि आप कितने थक गए होंगे, इसलिए मैं ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा और आप इसे भाषण भी ना समझें। यह मेरे मन के अंदर की पीड़ा है, यह मेरे अपने मन का संकल्प है कि जब तक हमारे शरीर में खून है, सांस की आखिरी सांस तक भी हम डॉक्टर बाबा साहब का जो सपना था भारत को बौद्ध में करने का, भी भारत बौद्ध में करी, उस सपने को पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मिलके किसी भी कीमत पर हम बाबा साहब के बनाए संविधान को खत्म नहीं होने देंगे, जिसने यहां मानवता को आगे बढ़ने का रास्ता दिया है। फिर से भारत में मनुस्मृति का शासन नहीं आने देंगे हम। इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम देने के लिए तैयार हैं। जो चिंताएं वाघमारे जी ने जाहिर की, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, पूरे देश में जाकर, गांव गांव में जाकर समाज को तैयार करेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितने भी हमारे लोग अलग अलग टुकड़ों में बटे हैं, अलग अलग ग्रुप में बटे हैं, उन सबको विचारों के साथ जोड़कर एकजुट करने का हमने संकल्प लिया है। वो अपने संगठन चलाते रहे, लेकिन क्या न्यूनतम साझा कार्यक्रम नहीं बन सकता? क्या हम मुद्दा आधारित एकता कायम नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं, क्योंकि पूरे देश में मैं लगभग लगातार जा रहा हूं। पूरे देश में जाने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं
कि समाज सबको एकजुट होते हुए देखना चाहता है। चाहे वो समता सैनिक दल के गुट हो, चाहे भारतीय बौद्ध महासभा के गुट हो, या और तमाम तरह के जो संगठन चल रहे हैं, सबसे हमारी बात हो रही है। हमने सबसे कहा आप अपना बैनर झंडा चलाए रखिए, अपना संगठन चलाते रहिए, लेकिन जब समाज को बढ़ाना चाह जाए तो सब लोग मिल के अपने समाज के लिए हम लड़ेंगे। तो समाज के हक अधिकार को बचाने के लिए हम मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बना रहे हैं। मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत हम सब लोग एकजुट होकर अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए, ताकि हमारे आने वाले बच्चे फिर से गुलाम ना हो जाएं, इस लड़ाई को पूरी ईमानदारी के साथ हम लड़ेंगे। ये संकल्प हमने किया है। और ये जो हमारे बीच में सबसे बड़ी जो बाधा है, समाज का छोटी छोटी जातियों में बटे होना, क्योंकि जहां भी मैं उत्पीड़न की घटनाएं देखता हूं, लोग कहते हैं जाति की वजह से हमारे साथ उत्पीड़न होता है। अरे अगर जाति की वजह से हमारे साथ जातिगत उत्पीड़न होता है तो फिर हम जातियों में बटे हुए क्यों हैं? कुदरत ने हमें सबको इंसान के रूप में पैदा किया। कुछ चालाक लोगों ने हमें हजारों जातियों में बांट दिया। वही चालाक लोग देश के सारे संसाधनों पर कब्जा किए हुए हैं। जब तक हम जातियों में बटे रहेंगे तब तक हमारा शोषण होता रहेगा। इसलिए जाति छोड़ो, समाज जोड़ो। और ये काम केवल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सपने को पूरा करके हो सकता है। क्योंकि जिस प्रकार अनेकों नदियां अलग अलग नाम से जानी जाती है, समुद्र में गिरने के बाद अपनी पहचान खो देती है, उसी प्रकार ये सारी जातियां जब बौद्ध बन जाएंगी तो भारत से इन जातियों का खात्मा हो जाएगा।